सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस एमके विजडम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं जितने भी राज्य के प्रमुख नहीं, जितने भी राज्य के राज्यपाल है उसको आज हम ट्रिक से देखने वाले हैं और राज्यपाल से जुड़े जितने भी अनुच्छेद है, जितने भी महत्वपूर्ण बातें, हम सबको आज इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, बहुत सारा जो राज्यपाल है, बहुत सारे राज्यपाल वो ट्रिक के माध्यम से है और कुछ कुछ का नहीं भी बना है, तो मैक्सिमम का बन गया। चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि राज्यपाल जो है वो संविधान में उल्लेखित एक पद है, तो वो कौन सा अनुच्छेद में है। ठीक है, तो राज्यपाल का जो पद है वो कौन सा अनुच्छेद में है, कौन सा अनुच्छेद ये बताता है कि एक राज्यपाल भी होना चाहिए। संविधान का जो अनुच्छेद है वो 153 अनुच्छेद में राज्यपाल के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, क्या बोलता है 153 कि हाँ, भारत में जो जितने भी राज्य है वहां पर हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, या फिर दो या दो से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। सबके बारे में अभी हम देखेंगे। ठीक है, क्या है, यह किसी भी राज्य का सर्वोच्च संवैधानिक और राज्य की कार्यकारी, जो राज्य का जो जितना भी कार्यपालिका होता है उसका सबसे प्रमुख पदाधिकारी कौन होता है, राज्यपाल। जैसे कि एक देश का, जैसे भारत देश का सबसे अभी महत्वपूर्ण पद कौन सा है, तो देश का जो कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है, मतलब जो करता धरता है, वो कौन है, देख रहे कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। उसी तरह देश का जो राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसी भी राज्य का जो सबसे सर्वोच्च संवैधानिक और राज्य की कार्यपालिका का जो सबसे प्रमुख पदाधिकारी होता है वो कौन होता है, तो वो होता है राज्यपाल। ठीक है, और ये कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का उल्लेख किया गया है। आगे है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तथा इसे शपथ कौन दिलाते हैं, तो इसका जो शपथ जो दिलाते वो दिलाते सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिलाते, इनको शपथ दिलाते। और सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो शपथ किसको दिलाते, तो वो राष्ट्रपति को अपना शपथ, मतलब उनको शपथ दिलवाते। और यहाँ पे कौन दिलवाते हैं, राज्य का जो भी राष्ट्रपति का जितना भी क्राइटेरिया होता है, जैसे कि उनका चुनावी प्रक्रिया हो गया, या फिर बनने के लिए क्या उम्र सीमा होनी चाहिए, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो वो भी राज्यपाल में फॉलो होता है। ठीक है, वहां पे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं शपथ, और यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं राष्ट्रपति को। आगे है, राज्यपाल का वेतन कितना होता है, तो 3,50,000 रुपए प्रति माह होता है। और राष्ट्रपति का कितना होता है, 5 लाख, और उपराष्ट्रपति का कितना होता है, 4 लाख। ठीक है, राज्यपाल का वेतन होता है 3,50,000 रुपया प्रति माह। बहुत बार पूछा भी जाता है कि राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, राज्यपाल से तो अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन क्या पता आगे आने वाले एग्जाम में पूछते। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए, 35 वर्ष। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों को होता है, लेकिन राष्ट्रपति जब तक चाहे तभी तक कोई भी व्यक्ति राज्यपाल के पद पर रह सकता है, वरना उसके बाद उसको उसका पद से हटाया भी जा सकता है। राष्ट्रपति के मन पे निर्भर करता है, किसी का अगर हो सकता है किसी में कुछ मतलब वैसा अच्छा आदमी नहीं होगा, तो हो सकता है राष्ट्रपति उसको अपने पद से क्या कर दे, निकाल दे। लेकिन वैसे ही अगर पूछा कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, तो वो होता है 5 वर्ष का। ठीक है, आगे है, राज्यपाल अपना इस्तीफा किसको देता है, तो राष्ट्रपति को। राज्यपाल अपना इस्तीफा किसको देता है, राष्ट्रपति को। राज्यपाल को शपथ कौन ग्रहण करवाता है, तो वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो वो थी उत्तर प्रदेश की सरोजिनी नायडू। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बनी थी सरोजिनी नायडू, भारत की पहली महिला राज्यपाल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ये तो बहुत ही चलता फिरता क्वेश्चन है। अब है राज्यपाल के कार्य और अधिकार। राज्यपाल का क्या कार्य है, क्या काम है, उसका क्या अधिकार है, वो देखते हैं। ठीक है, राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा उन्हें शपथ दिलवाता है। सेम जो राष्ट्रपति केंद्र में करते हैं वही राज्यपाल राज्य में करते हैं। राष्ट्रपति का काम क्या है, तो जितने प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना और जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स है उनकी नियुक्ति करना। और यहाँ पे राज्यपाल का क्या काम है, तो वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं तथा अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करते हैं और उनको शपथ भी ग्रहण करवाते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग, यानी कि जो जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस ये होता है ना वो, और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल।
और यही जैसे सेंट्रल का हो गया संघ लोक सेवा आयोग, तो उसका जो मुख्य अधिकारी होता है उसका चयन कौन करता है, तो वो चयन करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। और राज्य लोक सेवा आयोग है तो इसका चयन कौन करता है, राज्यपाल। और राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग ये भाग कितना में है, संविधान के भाग 14 में है, ठीक है। और 314 से 323, और यहाँ पे 314 नहीं, 315 होगा, ठीक है। तो 315 से 323 और भाग 14, संविधान के भाग 14 में क्या बोला गया कि जेपीएससी और यूपीएससी का वर्णन किया गया। मतलब जेपीएससी यूपीएससी नहीं, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा, ठीक है, सेंट्रल वाला और ये स्टेट वाला। आगे है, विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय का मनोनयन किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, और विधान परिषद के कुल सदस्य का 1/6 प्रतिनिधि जो होता है वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। क्या है, विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय का चयन किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा, और विधान परिषद का कुल सदस्य का 1/6, जैसे 60 है तो उसका 1/6 यानी कि 10 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर सकता है। एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्य के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। जैसे जो द्रौपदी मुर्मू जी जो थी, जो भारत की राष्ट्रपति है, वो एक समय में झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों के राज्यपाल हुआ करती थी, ठीक है। अगला है, यदि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में अगर उसको नियुक्त किया जाता है तो उसको जो वेतन है वो सिर्फ एक ही राज्य के राज्यपाल का वेतन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम स्कूल के टीचर है, अगर हम कोई अगर टीचर का पद खाली और हमको वहाँ पढ़ाने के लिए दिया जा रहा है तो हमको उसका भी सैलरी मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ खर्चा होगा जो मिलेगा, ट्रैवल एक्सपेंसेस होगा, जैसे कुछ मीटिंग हो गया तो उसका खर्चा जो है वो उस जो वहाँ का जो राज्य है वो हमको देगा, ठीक है। तो उसे एक ही राज्य के राज्यपाल के बराबर ही वेतन मिलेगा, यानी कि 3.5 लाख रुपए, ठीक है। अनुच्छेद 161 जो राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद राज्यपाल को कुछ मामलों में सजा को माफ कराने की ऐसे शक्ति देता है, जैसे कि अनुच्छेद 161 है, और राष्ट्रपति का अनुच्छेद जो है वो 72 है। 72 के तहत राष्ट्रपति जो है वो किसी भी व्यक्ति का सजा को माफ करवा सकता है, ठीक है, या फिर कैंसिल भी करवा सकता है, या फिर कम भी करवा सकता है। ज्यादा साल का सजा मिल गया आपको तो वो राष्ट्रपति जो है वो आपका सजा को कम करवा सकते हैं, और राज्यपाल जो है वो अनुच्छेद 161 के तहत ऐसा उसको शक्ति प्रदान किया गया, ठीक है। राज्यपाल राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। हाँ, जैसे सेंट्रल में अटॉर्नी जनरल होता है, वैसे राज्य का भी महाधिवक्ता होता है, जो कानून का सर्वज्ञाता होता है, ठीक है, उसको कानून के बारे में सब कुछ पता होता है। तो उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो उसकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। और अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलपति भी होता है, जिसको इंग्लिश में चांसलर कहते हैं, ठीक है। तो राज्यपाल कौन, अटॉर्नी जनरल का भी नियुक्ति करता है, और राज्यपाल जो है वो विश्वविद्यालय का कुलपति भी होता है, चांसलर भी होता है, ठीक है। बहुत सारी डिग्री जो है वो आपको राज्यपाल के माध्यम से ही प्रदान की जाती है, बहुत बड़ी बड़ी डिग्री। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का इस्तीफा का प्रावधान है, और 164 के अंतर्गत राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 156 में क्या बोला गया है कि राज्यपाल का इस्तीफा का प्रावधान है, और राज्यपाल अपना इस्तीफा किसको देता है, तो राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। और 164 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करेगा। आगे है, राष्ट्रपति द्वारा शासन, जिसे अनुच्छेद 356 के तहत राज्य आपातकाल भी कहा जाता है। ये राज्य आपातकाल क्या होता है, तो किसी भी राज्य में ये तब लगाया जाता है जब राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार काम करने में विफल रहती है, या फिर उसके दौरान राज्य का शासन राष्ट्रपति है। हाँ, अगर किसी भी राज्य में अगर वहां की सरकार जो है वो शासन चलाने में अक्षम है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति को ऐसे बोलेंगे कि आप यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाइए या फिर आपातकाल लगाइए। किस अनुच्छेद के तहत, 356 अनुच्छेद के तहत वो ऐसा बोलते हैं। और शासन तो राष्ट्रपति ही करेगा वहां पे, लेकिन वो राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल को वैसे बोलेंगे कि हम जो बोल रहे हैं आपको वो करना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग वो चलते हैं।
राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाता है वो राज्य जिस पर आपातकाल लगता है। ठीक है, अब है एक करके हम सारा जितना भी राज्य है उसका राज्यपाल के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, ट्रिक से देखते हैं, बहुत सारा का ट्रिक नहीं, लेकिन वैसा नहीं कि याद हो जाएगा आपको, इतना है। क्या है, हरियाणा के राज्यपाल कौन है? असीम घोष। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? असीम घोष। हरियाणा को आप याद रख सकते हैं हरियाली से। ठीक है, हरियाली, हरियाली, हरियाणा, हरियाली, हरियाणा, हरियाली। और असीम मतलब क्या होता है? असीम मतलब होता है असीमित, मतलब बहुत सारा। ठीक है, असीम मतलब क्या होता है? बहुत सारा, अनंत। ठीक है, तो हरियाणा में ये जो है ना हरियाली, याद रखिएगा कि हरियाली जो है वो असीम है। हरियाली क्या है? असीम। असीम मतलब कहने का मतलब है बहुत ज्यादा हरियाली है। तो हरियाली कहाँ कहाँ पर है? जो असीम हरियाली है वो कहाँ की? मतलब असीम घोष, इस तरह से याद कर सकते हैं कि असीम घोष जो है वो हरियाणा के राज्यपाल है। ठीक है, ये न्यू है, इस बार इनका नया ये नियुक्त हुए हैं। तो हरियाणा का हो गया असीम घोष, असीम घोष। ठीक है, आगे है कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? ये है थावरचंद गहलोत। कौन है? थावरचंद गहलोत। ये है कर्नाटक के राज्यपाल। कर्नाटक मतलब क्या है? कर्नाटक, 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 कर्नाटक मतलब नाटक कर रहा है। ठीक है, तो ये देखिए थावर, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि थावर, थारा वर। वर किसको बोलते हैं? राजस्थान में वर वधु तो सबको जानता है ना, वर वधु। वधु मतलब लड़की, और वर मतलब दुल्हन, और वर मतलब दूल्हा। तो ये पूरा थारावर बहुत नाटक करता है। क्या है? थारावर बहुत नाटक करता है, या फिर थार लेने के लिए जो चंदन है वो बहुत नाटक करता है। ठीक है, नाटक करता नहीं, नाटक कर रहा है कि हमको थार ले दो, थार ले दो। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो थारावर बहुत नाटक करता है, या फिर थार लेने के लिए जो चंदन है वो बहुत नाटक कर रहा है। ठीक है, कर्नाटक का थावरचंद गहलोत। अब है मणिपुर के राज्यपाल कौन है? अजय कुमार भल्ला। देखिए, अगर मेरे पास मणिपुरा रहेगा, मेरे पास मणिपुरा रहेगा तो हम क्या करेंगे? दूसरों का भला करेंगे कि नहीं? करेंगे। तो मणिपुरा अगर मेरे पास रहेगा तो हम क्या करेंगे? दूसरों का भला करेंगे। और वैसे भी अजय अजय देवगन है, इनका पैसा से बहुत सारा मूवी में ये पैसा से रिलेटेड बहुत सारा काम किए। रेड हो गया, रेड 2 हो गया, जिसमें ये इनकम टैक्स ऑफिसर रहते हैं। ठीक है, तो इसको छोड़िए आप, ये अजय कुमार को छोड़िए, भल्ला याद रखिए। ठीक है, भल्ला। मणि मेरे पास पूरा रहेगा तो हम दूसरा को क्या करेंगे? भला। तो भला से अजय कुमार भल्ला, और मणिपुर के राज्यपाल है अजय कुमार भल्ला। ये आगे है सिक्किम। कौन है? सिक्किम। सिक्किम का है ओम प्रकाश माथुर। ये प्रकाश, प्रकाश को आप रिलेट करिए, ये प्रकाश रोशनी नहीं है, ये प्रकाश है घर में सुख समृद्धि, मतलब घर को उज्जवल करेगा। ठीक है, ये है प्रकाश। तो अगर मेरे पास सिक्के, मेरे पास बहुत सारे सिक्के रहेंगे, चांदी सोना जो भी बहुत कीमती कीमती सिक्के रहेंगे, तो किसी के भी घर में, ओम के घर में क्या होगा? प्रकाश होगा। ओम के घर में क्या होगा? प्रकाश होगा। वरना अगर जैसे प्रकाश है तो उजाला है कहने का मतलब टॉर्च जलाते, ये नहीं उजाला। उजाला कहने का मतलब है आप सुखी है, समृद्धि है। ठीक है, समृद्ध है। तो सिक्के अगर मेरे पास रहेंगे तो मेरे घर में भी क्या रहेगा? प्रकाश रहेगा। ओम के घर में क्या रहेगा? प्रकाश रहेगा। ठीक है, तो ओम प्रकाश माथुर कहाँ का है? कहाँ के? सिक्किम के। आगे है गोवा के। गोवा के राज्यपाल कौन है? गजपति राजू। ठीक है, अशोक गजपति राजू। ये कहाँ के हैं? गोवा के राज्यपाल। इसका तो वैसे कोई ट्रिक नहीं है, ऐसे याद रखिए कि गोवा के बीच पर गए थे तो वहां पे गजपति से हमको मुलाकात हुई है। गजपति, गज किसको बोलते हैं? संस्कृत में गज हाथी को बोलते हैं। तो गोवा के बीच पर हम गए थे घूमने के लिए, तो वहां पे हमको गजपति मिल गया, मतलब की हाथी मिल गया। ठीक है, तो अशोक गजपति राजू ये कहाँ के हैं? गोवा के। अब है मेघालय के राज्यपाल कौन है? तो ये है CH विजय शंकर। CH विजय शंकर कहाँ के? मेघालय के राज्यपाल है। CH विजय शंकर कहाँ के? मेघालय के राज्यपाल कौन है? CH विजय शंकर। इसका भी कोई ट्रिक नहीं है, तो फिर से एक बार, मेघालय के राज्यपाल कौन है? CH विजय शंकर। आगे है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? यह है शिव प्रताप शुक्ला। शिव प्रताप। तो हिमालय ठंडा पर्वत है, कैलाश पर्वत भी ठंडा पर्वत है। तो हिमालय में ऐसे कैलाश रहते तो शंकर भगवान हमारे कैलाश पर्वत में, लेकिन याद रखिए कि वो हिमालय पर्वत में भी तांडव करने आएंगे। ठीक है, तो ये तो शिव प्रताप को आप याद रख सकते हैं कि हिमाचल हिमालय में शिव जी क्या है? वहां पे प्रकट हो गए। ठीक है, हिमालय में शिव भगवान क्या हो गए? प्रकट हो गए। तो शिव प्रताप शुक्ला, हिमाचल प्रदेश। आगे है झारखंड के राज्यपाल कौन है? संतोष कुमार गंगवार। झारखंड के कौन है? संतोष कुमार गंगवार। ये इसका जो ट्रिक है वो किसी को भी ठेस पहुंचाने की दृष्टि से नहीं है, बस एक ट्रिक है ताकि याद हो जाए। झारखंड को क्या बोला जाता है? झाड़ियों वाला प्रदेश। झाड़ी ऐसे
झाड़ियों वाला प्रदेश, ठीक है। झारखंड और छत्तीसगढ़ में बहुत पठारी इलाका है ना, तो झाड़ियों वाला जंगल यहाँ पाया जाता है। तो जंगल झाड़ जहाँ जहाँ जंगल झाड़ी पाया जाता है, वहाँ के लोग क्या होते हैं ना, जैसे ट्राइब्स लोग वहाँ पे ज्यादा निवास निवास करते हैं, तो वहाँ के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, गंवार होते हैं। क्या होते हैं? गंवार। मैं खुद भी झारखंड से ही हूँ, तो वैसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है आप लोगों को बताने का, ठीक है। चलो, झारखंड के राज्यपाल कौन है? गंगवार। तो याद रखिए झारखंड, झारखंड। और अगर ऐसे नहीं याद रख सकते तो बहुत ब्रेकिंग न्यूज में चलता रहता है ना कि झारखंड में पेपर लीक, हर चीज का पेपर लीक, तो वहाँ के लोग क्या अब बहुत संतोष से रहते हैं कि कुछ होने वाला नहीं, हमको अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि नौकरी तो कभी लगने वाला नहीं, ठीक है। तो क्या है, झारखंड का संतोष कुमार गंगवार, या फिर झारखंड के लोग कैसे हैं? गंवार है, क्योंकि वहाँ पे जंगल झाड़ ज्यादा है, तो लोग पढ़ते लिखते नहीं, ठीक है। चलिए, आगे है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का कौन है राज्यपाल? ये बहुत फेमस है, अरुण और आंचल, आंचल, ठीक है। अरुण और आंचल, अरुण और आंचल, अरुण और आंचल जो है वो फ्रेंड है, दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड्स है। तो अरुण और आंचल क्या है कि कैवल्य मतलब क्या होता है, महावीर जब अपने ज्ञान की प्राप्ति जब किए थे, तो उसका जो ज्ञान की प्राप्ति वो क्या कहलाया था? कैवल्य। और महावीर क्या कहलाए थे? कैवलीन, ठीक है। महावीर क्या कहलाए थे? कैवलीन। तो अरुण और आंचल जो है उनको भी क्या हो गया? कैवल्य का प्राप्ति हो गया है। अरुण और आंचल को क्या हो गया? कैवल्य का प्राप्ति हो गया। तो कैवल्य विक्रम त्रिविक्रम जो है, कैवल्य त्रिविक्रम जो है वो कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल है, ठीक है। अब है आगे, असम के राज्यपाल कौन है? ये है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ठीक है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। देखिए, आज शाम आज शाम लक्ष्मण और आचार्य के बीच प्रसाद का वितरण होगा। लक्ष्मण भगवान और आचार्य मतलब साधु संत जो है वो, उनके बीच क्या होगा? प्रसाद का वितरण होगा, ठीक है। आज शाम लक्ष्मण और आचार्य के बीच प्रसाद का वितरण होगा। तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम के राज्यपाल हैं। अब है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? रमन डेका। रमन डेका। देखिए, ये डेका, ऑक्टा, नौना, पेंटा, ये सब क्या है? मैथमेटिक्स के कुछ है ना कि सेंटीमीटर, मीटर, ऐसे करके कुछ किलोमीटर करके होता है। तो ये भी डेका जो है वो मैथ से रिलेटेड है, और ये 36 भी मैथ से ही रिलेटेड है, तो इसको आप इस तरह से याद करिए। वैसे इसका कोई ट्रिक नहीं था। तो रमन डेका कहाँ का है? छत्तीसगढ़। रमन डेका कहाँ के राज्यपाल है? तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है। आगे है केरल। केरल के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। देखिए, केरल को आप करेला से याद रखिए। केरल को क्या करिए? करेला से याद रखिए। केरल, करेला, केरल, करेला, केरल, करेला। करेला क्या है कि राजेंद्र को बहुत पसंद आया, तो वो क्या बोल रहा है? और लेकर आ। क्या है? करेला और लेकर आ, आर लेकर, आर लेकर, आर लेकर आ, आर लेकर आ। तो केरल का आर लेकर, ठीक है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर कहाँ के हैं? केरल के राज्यपाल हैं। आगे, मिजोरम के राज्यपाल कौन है? जनरल वीके सिंह, विनय कुमार सिंह। यह है मिजोरम के राज्यपाल, ठीक है। मिजोरम के राज्यपाल कौन है? जनरल वीके सिंह, विनय कुमार सिंह। इसका भी कोई ट्रिक नहीं है, एक बार फिर से आप देख लीजिए। मिजोरम के राज्यपाल कौन है? जनरल वीके सिंह। अगला है राजस्थान के राज्यपाल। राजस्थान के राज्यपाल है हरिभाऊ किशन राव बागड़े, ठीक है। हरिभाऊ किशन राव बागड़े। तो देखिए, राजस्थान, राजा 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 राजा, तो राजा राजा लोग के पास भी बहुत सारे कुत्ते होते थे। वैसे उनके पास तो शेर होते थे, लेकिन उनका मान लीजिए ना कि वो राजा, तो वो कुत्ता भी ऐसे रखते हैं जो शेर के जैसा दिखता है, शेर के जैसा दहाड़ता है, तो बागड़े, ठीक है। या फिर आप ऐसे याद रखिए कि राजस्थान में हम लोग जब महाराष्ट्रियन लोग जो भाव बोलते हैं, भाव नमस्ते, तो भाव किसको बोलते हैं? भाव उसको बोलते हैं ना जिसका बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, ठीक है। प्रसिद्ध व्यक्ति कहने का मतलब है कि वो बहुत ज्यादा राउडी आदमी है, अच्छा भी है, गुंडा लोग के लिए खराब भी है, लोगों के लिए अच्छा भी है, तो लोग उसको क्या बोलते हैं? भाव। तो राजा का जो नेचर होता है वो भी तो भाव टाइप का ही होता है। भाव नेचर होता है ना, मतलब भाव मतलब अच्छा व्यक्ति, ठीक है। या फिर ऐसे याद रखिए कि बाघ, राजा का बाघ कैसा करता है? भाव भाव। राजा का बाघ भी कैसा करता है? भाव 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 करता है, ठीक है। तो हरि भाव किशन राव बागड़े कहाँ का है? राजस्थान के राज्यपाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? सीवी आनंद बोस। ये है सीवी आनंद बोस, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। पश्चिम बंगाल में बहुत फेमस है मिष्टी दोही, रसगुल्ला, ये सब, ठीक है। तो जब पश्चिम बंगाल में ये जो है ना
मेरे बॉस जब गए, ऐसे याद रखिए, पश्चिम बंगाल जब मेरे बॉस गए तो उनको रसगुल्ला खा के क्या आया, बहुत आनंद आया। ठीक है, रसगुल्ला खा के उनको बहुत आनंद आया। तो पश्चिम बंगाल का है सीवी आनंद बोस। आगे है, तेलंगाना के नए राज्यपाल कौन बने हैं? ये है जिष्णुदेव वर्मा। कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। जिष्णुदेव वर्मा। तेलंगाना के नए राज्यपाल कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। इसका कोई ट्रिक नहीं है, ये है जिष्णुदेव वर्मा। आगे, महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन। ये जो सीपी राधाकृष्णन है, महाराष्ट्र से पहले झारखंड के राज्यपाल थे। ठीक है, कहाँ के थे? झारखंड के राज्यपाल, गंगवार से पहले। ठीक है, और अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन। देखिए, महा मतलब महान, और राधाकृष्णन कैसे है? राधाकृष्णन कैसे है? महान। हर वृंदावन मथुरा वासियों के मन में होता है, मुंह में होता है, राधा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण करके, राधे राधे करके नाम जपते रहते, तो वो महान है इसीलिए तो जपते हैं। तो महाराष्ट्र से राधा कृष्णन, तो सीपी राधा कृष्णन। आगे है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मंगूभाई छगन भाई पटेल। सी पटेल मतलब मंगूभाई छगन भाई पटेल, ये है मध्य प्रदेश के राज्यपाल। ठीक है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मंगूभाई छगन भाई पटेल, ये है मंगूभाई छगन भाई पटेल। आगे है, तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? RN रवि। देखिए, तमिलनाडु का एक बहुत ही फेमस चेन्नई तमिल का ही एक बहुत फेमस है ना साउथ इंडियन एक्टर रवि तेजा। कौन है? रवि तेजा। रवि तेजा कौन है? तो ये है एक टॉलीवुड बोलते हैं शायद, टॉलीवुड एक्टर है। तो रवि तेजा जो है वो तमिलनाडु में ही उनका घर है। ठीक है, चेन्नई में ही घर है। तो तमिलनाडु को आप ऐसे, तमिलनाडु के राज्यपाल पे आप रवि तेजा को याद कर सकते हैं। वैसे भी अभी तक कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं आया है ना इसमें, इस ट्रिकी वीडियो में, कि कोई एक्टर या एक्ट्रेस से रिलेट करे। ठीक है, तो एक मात्र है तमिलनाडु का, कौन है? रवि तेजा। ठीक है, मतलब RN रवि। गुजरात के राज्यपाल कौन है? वो है आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। तो गुजरा हुआ रात में आचार्य जो देव लोग जो है वो अपना व्रत कैसे तोड़े? आचार खा के। ये भी किसी को ठेस पहुंचाने की दृष्टि से नहीं, बस एक ट्रिक है, आप इसको ट्रिक के माध्यम से ले। ठीक है, तो गुजरा हुआ रात में जो ये देव लोग जो है वो अपना व्रत कैसे तोड़े? तो आचार खा के। तो आचार्य देवव्रत जो है वो कहाँ के हैं? गुजरात के। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कौन है एक महिला, मात्र महिला राज्यपाल है? आनंदीबेन पटेल, जो 2 सालों से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। एक मात्र महिला है, जितना भी राज्य है हमारा, तो उसमें से एक मात्र महिला कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो ऐसे याद रख सकते हैं। आगे है, पंजाब के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया। पंजाब के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया, कटारिया मतलब कांटा, रिया को चुभ गया। क्यों? क्योंकि वो गुलाब तोड़ने गए थे अपने पंजों से। ठीक है, तो अपना पंजा से गई थी गुलाब तोड़ने के लिए। अब हम लोग गुलाब तोड़ते तो हाथ का ही तो यूज करते, तो जब हम गुलाब को तोड़ने के लिए गए तो हमको क्या हुआ? मतलब हमको नहीं हुआ, कांटा जो है वो रिया को चुभ गया। तो गुलाब चंद कटारिया कहाँ का है? पंजाब के राज्यपाल। ठीक है, आगे है, उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? हरिबाबू कंभमपति। हरिबाबू कंभमपति कहाँ के हैं? उड़ीसा के राज्यपाल। इसका भी कोई स्टिक नहीं है, तो इसको आप याद रखिए कि उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? हरिबाबू कंभमपति। हरिबाबू कंभमपति। उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। ठीक है, गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। इसको आप ऐसे याद रखिए कि उतरा। ठीक है, जब गुरमीत उतरा तो उसकी मुलाकात किससे हो गई? सिंह से हो गई। सिंह किसको बोलते हैं हम लोग? शेर को बोलते हैं। तो उतरा, जब उतरा गुरमीत, गुरमीत जब गाड़ी से नीचे उतरा तो उसकी मुलाकात किससे हो गई? सिंह से हो गई। ठीक है, आगे है बिहार के राज्यपाल। हाँ, ये अच्छा ट्रिक है, क्योंकि आरिफ खान। देखिए, खान अभी तक मात्र सिर्फ एक ही किसी में भी नहीं आया है। खान जो है वो खान टाइटल किसी में भी नहीं आया है, और बिहार में बहुत फेमस है। कौन है? खान सर। बिहार में नहीं, पूरे इंडिया में फेमस है। ठीक है, तो अरे खान सर, अरे बिहार में कौन फेमस है? खान सर। ठीक है, बिहार में खान सर फेमस है। तो मोहम्मद आरिफ खान कहाँ के? बिहार के राज्यपाल है। आगे है, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? S अब्दुल नजीर। नजीर को आप याद रखिए नजर से। ठीक है, नजर, नजर को याद, नाजिर को नजर से। तो नजर किससे रिलेटेड है? आंध्र, आंख से ही तो। आंध्र प्रदेश आप अंधा, आंध्र आंख से ही रिलेटेड है। और नजर, नजीर, तो अब्दुल, S अब्दुल नजीर, S अब्दुल नजर, तो नजर नजीर आंख से रिलेटेड है ना। तो आंध्र प्रदेश का कौन है? अब्दुल, S अब्दुल नजीर, ये है S अब्दुल नजीर। आगे है, नागालैंड के राज्यपाल कौन है? तो नागालैंड के राज्यपाल है ला गणेशन। कौन है? ला गणेशन। ला गणेशन कौन है? तो नागालैंड के राज्यपाल है। देखिए,
ट्रिक थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए, हो सकता है आपको कभी भिड़ जाए, मतलब याद आ जाए। नागालैंड, नाग मतलब क्या? नाग मतलब सांप। तो गणेश भगवान का कहीं ना कहीं सांप से रिलेशन है कि नहीं, क्योंकि वो शंकर भगवान के ही तो बेटे हैं, और उनके जो गला में जो नाग सांप होता है, उससे तो कहीं ना कहीं गणेश भगवान खेले ही होंगे। तो नागालैंड का ला गणेश, ठीक है, नागालैंड से ला गणेश। आगे है, त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, ये कौन है, कहाँ के हैं? त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। देखिए, पूरा, पूरा मतलब तू, पूरा का पूरा क्या है? नल्ला है। नल्ला मतलब होता है ना जिसको कोई काम धाम नहीं होता है, वो बेरोजगार बैठा रहता है, नल्ला, ठीक है। तो नल्लू, ठीक है, नल्लू को नल्लू से याद रखिए, ठीक है। तो त्रिपुरा का हो गया चंद्रसेना रेड्डी नल्लू। छोटा सा नल्लू याद रखिए, आपको उसको उससे पूरा रिलेट हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिपुरा का कौन है? इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन है? ये है कविंदर गुप्ता। कविंदर गुप्ता। लद्दाख को याद रखिए लाख से, ठीक है, लाख। और कवि मतलब जो कविता बोलते हैं वो, और गुप्त मतलब गुप्त रूप से जब कवि लोग ऐसे, वैसे तो करता नहीं कोई, लेकिन आप याद रखिए कि जो भी पोएट है, जो भी पोएट होता है, जब वो अपना पोइट्री को पब्लिश करते हैं तो वो क्या लाखों लाख कमाते हैं। तो कवि कवि जब पोएट अपना रिलीज करते हैं तो वो क्या करते हैं, तो उससे क्या करते हैं, लाखों का इनकम करते हैं, ठीक है, पोएट लोग। तो कविंदर गुप्ता से याद रखिए। लद्दाख का कौन उपराज्यपाल है? लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? कविंदर गुप्ता। तो आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं तक था। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है यहाँ पे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे साथ बने रहें। इसका जो अगला वीडियो होगा वो होगा मुख्यमंत्री के बारे में, ठीक है। मुख्यमंत्री से जितना भी डिटेल हो सकता है वो हम लेकर आएंगे, ट्रिक बनाने का पूरा कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।